बार हो तो जहाँ मान लिया चलो गलती लग गई है, दूसरी बार हो गलती लग गई है, तीसरी बार है ये, और अगर कहीं और झुग्गी होगी तो वहाँ भी लगेगी आग। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। ये है दारू ठेका, यहाँ से स्टार्ट हुई थी आग। कि क्योंकि मैं 2 बार और देख चुका हूँ भाई, क्योंकि और ये ये भी मान लिया चलो, कोइंसिडेंस मान लिया भाई, लग गई आग, गलती से लग गई। फायर ब्रिगेड कहाँ थी भाई? हैं? और लोगों का भी समझ में नहीं आता भाई, जब आग वाग लगी है, ठीक है, तुम जाम कर रखे हो पूरी रोड, फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी? हैं? पूरा पुल जाम था और नीचे वाली रोड जाम थी, क्या कर रहे थे सब लोग? प्रशासन कहाँ बैठा था सब? इतनी जल्दी आग बढ़ गई। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मतलब आज हमारा है तीसरा व्लॉग, और लखनऊ वालों को तो पता ही होगा कि कल क्या हुआ है लखनऊ में। मतलब भीषण आग जो लगी हुई थी यार, मतलब बहुत खतरनाक आग लगी थी। अब पता नहीं इस पर क्या मानना है, कितने लोग, बहुत लोग बता रहे हैं जानबूझ के लगाई गई है, बहुत लोग बताए हैं कि वहाँ पे एक शोरूम था, वहाँ पे किसी ने शॉर्ट सर्किट किया है, और किसी ने बताया है कि सिगरेट फेंकने से आग लग गई है। तो मतलब कई सारे रीजन्स उठ के आ रहे हैं, बट इन सब रीजन का क्या फ़ायदा जब वहाँ पे लोग परेशान हो गए हैं, पूरा सब जल के खाक हो गया है, लोग मर गए हैं, पता नहीं कितने लोग, और कोई न्यूज़ मीडिया कवर करने नहीं आए इस चीज़ को। सब भैया गोदी गोदी कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ देखने, जस्ट ये मुंशी पुलिया के पुल के उस साइड है, खुरम नगर कनेक्टिंग रोड वाली जो है, देखते हैं क्या है। और उसके जस्ट बगल में ही बजाज का सर्विस सेंटर था जहाँ पर मैं जाया करता था, और काफ़ी बड़ा एरिया था वो। और अभी देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा है ग्राउंड रियलिटी। कल यहीं पे बहुत भीड़ थी, इसलिए इस चक्कर में कल गया नहीं मैं, क्योंकि ये रोड जो है पूरी जाम थी, लोग आगे पास नहीं हो पा रहे थे आपके चक्कर में। इस चक्कर में यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। तो अभी देखते हैं आगे चल के, वहाँ पे मिनी स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम पे वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट। और अब देखते हैं वहाँ पे कि लोग कैसे क्या सीन है। और बहुत से लोग बता रहे हैं कि आग जानबूझ के लगाई गई है, क्योंकि उनको जो है नगर निगम की तरफ से खाली करने का आदेश मिला था, बट वो खाली नहीं कर रहे थे। अब हो सकता है कि जब कोई खाली करने के लिए बोले, और क्योंकि कंपनसेशन ऐसे तो मिलेगा नहीं अगर खाली कर देंगे तो, या तो आग लगा दो तो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ मिल जाए, यही कुछ सीन होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं हुआ है कि इनको झुग्गियों वालों को हटाओ। और मोस्टली मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मैं 3 बार देख चुका हूँ। जैसे जब 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 खाली करने का कुछ ना कुछ सीन आया है, तो ये लोग आग लगा के चले जाते हैं। अब पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं या प्री प्लान्ड रहता है, और मेरे को तो लग रहा है प्री प्लान्ड ही रहता है। क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि आप एक जगह पे रह रहे हो 5-10 साल से, कुछ नहीं हो रहा है, और जैसे ही खाली करने का कुछ आदेश वगैरह आता है तुरंत ही आग लग जाती है। ये क्या सीन है? ठीक है, एक हमारी तरफ भी था मानस साइड, वहाँ पे भी बहुत एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की झुग्गियाँ झुग्गियाँ थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये सीन था कि उनको भी खाली करने का ऑर्डर आया ऊपर से, फिर कुछ महीने या कुछ साल बाद ही वहाँ पे भी आग लग गई। ठीक उसके जस्ट बगल में CIS पे, वहाँ पे भी यही सीन था, वहाँ पे भी आग लगा दी इन लोगों ने। अब मेरे को तो लगता है भाई जानबूझ किया जाता है, अब बाकी ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो पता नहीं, कौन जाने। हमको लग रहा है ऐसा कि जानबूझ किया गया है। हो सकता है कि लगी हो, 3 बार को इंसिडेंस हो गया हो, इंडिया है तो कुछ भी मुमकिन है यहाँ पे। 3 बार हो गया है को इंसिडेंस, है ना। और अभी देखते हैं कि लोग कितने परेशान है, क्या सीन है। मेरे ख्याल से तो सब वाइप आउट हो गया है रातों रात। अब इनको नई जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या फिर ये वैसे ही रहेंगे। और ये यहाँ पे ये रोड है भाई, बीच में साफ है, किनारे इतनी गंदी रोड, क्या है ये? है वो जो कचरा साफ करने वाली मशीन आती है वो कहाँ चल रही है? वो खाली उधर ही चलती है क्या बीच में? मेन तो किनारा गंदा होता है, उधर तो वैसे ही साफ हो जाएगा। हाईवे है, मेन मिडल लेन है, मेन लेन, लोग उसी पर रन करते हैं गाड़ी, तो वो तो साफ हो जाएगा। मेन होता है ये गंदा, इसको कौन साफ करेगा? अब हम क्या ही बताएं भाई। तो जस्ट इस पुल के पीछे ही आग लगी थी,
मैं वीडियो अटैच कर दूंगा जो आग लगी थी कल की, और बिफ़ोर आफ्टर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। व्हाट द गाली देने जा रहा था, नहीं ये सब चीज़ें नहीं। देखते हैं भाई क्या सीन है। तो फाइनली पहुंच रहे हैं हम। ये जस्ट विन पैलेस के राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आग लगी हुई थी। तो यहीं पे बगल में ही रेस डायनामिक है, तो उनके थ्रू न्यूज़ तो मिल ही रही थी लाइक स्टोरी से। तो उनके जस्ट सामने ही समझ लो कह सकते हैं आग लगी थी। वो रहा राइट में रेस डायनामिक और लेफ्ट में आग लगी थी मेरे स्टेडियम के बगल में। तो वो तो साफ साफ देख रहे थे ये चीज़ें कि कैसे क्या हुआ था। अभी भी बहुत भीड़ लगी हुई है गाइस, बहुत भीड़ लगी हुई है। सामने लोग रुक रहे हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है ये रातों रात। ये रहा मिनी स्टेडियम, इसके यहाँ पे सारे लोग रुके थे रात में। ये यहाँ पे मीडिया प्रशासन है, यही मिनी स्टेडियम है, यहाँ पे लोग रुके थे रात में। ऐसा ऐसा लग रहा है भाई नॉर्मल है सब। ये पुलिस वगैरह बैठे हैं बहुत सारे, ये पुलिस फोर्स आई है। और ये हमारे राइट में रहा रेस डायनेमिक, इसके जस्ट सामने लगी है आग। अब देखते हैं हम सर्विस लेन ले जाके रोड सर्विस लेन पकड़ते हैं। रुक जाओ भैया, जाओ 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 जाओ। अरे बैरिकेटिंग लगा रखी है भाई, जाने को नहीं मिलेगा। यही वो एरिया है जहाँ पर लगी थी आग। ट्रैफिक पुलिस ने इसको अपने कस्टडी में ले लिया है और फिलहाल यहाँ गाड़ी नहीं निकल पाएगी। देखते हैं निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ये देखिए। यही वो एरिया है जहाँ पे बहुत तगड़ी आग लगी है। SHO BKT सब आ रखे हैं। ये यहाँ पे सब वाइप आउट हो रहा है मैटर, और इतनी भीड़ लगी हुई है कि कुछ कहने को नहीं। अब देखते हैं क्या बचा है क्या। यही वो एरिया है जहाँ पर आग लगी है बड़ी भयानक। लोग रुके हैं देख रहे हैं कि क्या हुआ ये रातों रात। ये एरिया है वो, सब नाजुक भी डाल रखे हैं। पूरी भीड़ लगी हुई है भाई, गर्मी भी बहुत लग रही है, इतनी धूप है। खाली बचा है तो लोहा, और कुछ नहीं बचा। इसमें कम से कम 1,500 से 2,000 झुग्गियाँ थी, और बताई जा रही हैं केवल 100-200। काफ़ी एरिया बड़ा था भाई ये। इसके जस्ट बगल में सर्विस सेंटर है, और बताया जा रहा है कि 3-4 लोग की डेथ हुई है, बट ये न्यूज़ में है। ग्राउंड रियलिटी 100-150 लोग मरे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं यहाँ पे। सब यहाँ पे रुक के वीडियोस बना रहे हैं, जितने लोग भी हैं। यही सब लोग हैं जिनके घर उजड़ गए हैं। भाई देख रहे हो क्या सीन हो गया है, एकदम रातों रात सब गायब। रातों रात क्या, 2 घंटे का मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे में सब गायब हो गया सब। और आग की शुरुआत मैं बताता हूँ कहाँ से हुई है। मैं बताता हूँ सब। मैं यहाँ पे इस एरिया को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि यहीं पे मैं गाड़ी सर्विस कराने आता था, और ये एरिया में घूमता था, बच्चों के साथ खेलता था छोटे छोटे होते। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये है दारू ठेका, यहाँ से स्टार्ट हुई थी आग। इनके जस्ट सामने है, इन्होंने बंद कर रखा है यहाँ पे। जाके देखिए, देसी शराब की दुकान है, यहीं से आग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से।
बड़ा खतरनाक जला है, कैसे हुआ है? अच्छा, खुद तुम भी देखने आए? झुग्गी बहुत थी लेकिन तभी से रातों रात सब बिगड़ गया मैटर। सब परेशान है भाई यहाँ पे, सब परेशान है। लेकिन मेन आग लगने का कारण यही है, यहाँ से जहाँ ये मैम लोग बैठी हैं इधर से। अब अंदर हम जा नहीं सकते हैं, क्या करने जाएंगे अंदर, बारी बारी दिखा लें। लोग तो उसमें साइड लग नहीं रहे हैं, शकल से हंस रहे हैं लौंडे जितने भी हैं। लौंडे हंसेंगे ही भाई। पता नहीं कितने लोग मरे हैं ये तो नहीं मालूम। ये भी दुकान बंद कर दी इन लोगों ने। यहाँ से ही गाड़ी घुमा देते हैं, आगे जाने का मतलब है नहीं, आगे भी बंद कर रखा है रोड। यही है दारू ठेका, यहीं से लगी थी आग, स्टार्ट यहीं से हुआ था मैटर। ये भैया कुछ खिचड़ी बांट रहे हैं, चलो। एक बार रुक के थोड़ा विवरण किया जाए इस चीज़ का, गाड़ी कहाँ लगाऊं, ये समस्या है सबसे बड़ी यहाँ पे। बट भाई काफ़ी बेकार सीन है यहाँ पे। वापस लौटते हैं, अभी देखते हैं उधर से क्या सीन है। तो भाई अब देखो चीज़ें गई हैं जल, ठीक है। और मेरे को तो लग रहा है वही पुराना वाला सीन, कि क्योंकि मैं 2 बार और देख चुका हूँ भाई, क्योंकि और ये भी मान लिया, चलो कोइंसिडेंस मान लिया भाई, लग गई आग, गलती से लग गई। फायर ब्रिगेड कहाँ थी भाई, हैं? और लोगों का भी समझ में नहीं आता भाई, जब आग वाग लगी है, ठीक है, तुम जाम कर रखे हो पूरी रोड, फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी, हैं? पूरा पुल जाम था और नीचे वाली रोड जाम थी, क्या कर रहे थे सब लोग, प्रशासन कहाँ बैठा था सब, इतनी जल्दी आग बढ़ गई। फायर ब्रिगेड आना में 5 मिनट लगने चाहिए मैक्सिमम। तो जब जल गया है पूरा तब आ रहे हो, तब कहाँ कंट्रोल होगा भाई, 1-2 सिलेंडर दब गए, कुछ नहीं कंट्रोल हो पाएगा भाई यहाँ। जरा सी आग को इतनी बड़ी बनने में टाइम नहीं लगता है, एक तो हवाएं चल रही हैं इस समय गर्म, जिसकी वजह से और जल्दी आग बढ़ रही है। तो भाई सीन जो भी है यहाँ पे बहुत एकदम वॉर वाला सीन लग रहा है, जैसे बम वगैरह गिरते हैं ना, वही लग रहा है, कोई एक बम आगे गिरा है और सब वाइप आउट हो गया। बस बचा क्या है, मेटल, मेटल वो भी स्टील, जो भी खाने लायक नहीं होगा उसमें कुछ। एक वहाँ भैया थे, वो खिचड़ी खिचड़ी बांट रहे थे, एक ड्रम लेके आए थे, तो वो सही कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लोग नहीं खा रहे हैं वो चीज़, उनको पता नहीं क्या ही। कल इस रोड पे अलग ही आतंक मचा हुआ था भाई, इधर से लोग पास नहीं कर रहे थे, इतनी आंच पड़ रही थी, 2-2 3-3 मंजिल लपटे उठ रही थी। इतना था कि ब्लैक आउट हो गया था पूरा इधर, काले काले बादल, काले काले बादल, सब देख रहे हैं अब, सब काले तबाही का मंजर देख रहे हैं। अरे अगर नीतीश भैया खड़े होंगे तो उनसे पूछते हैं कि क्या सीन था, अगर बाहर मिल जाए तो काट लेते हैं सर्विस लेन। वैसे तो मैंने देखा है वैसे तो इनकी स्टोरी वगैरह। अब वहाँ स्पेशली जाके पूछने का कोई मतलब नहीं है ना, बाहर दिख गए अगर तो पूछ लेंगे, ना कोई बात ही नहीं। तो यही है रेनामिक टार। यहाँ से भैया ने जो देखा है, लाइव देखा, कल वेंसडे था तो बंद था, मैं भी कहीं गए हों, शाम में देखे हों। वो खड़े हैं सामने भैया, चलो पूछते हैं क्या सीन था।
पूछा जाए कि ना पूछा जाए, आई डोंट नो। पूछ लेते हैं, लेकिन क्या ही मतलब है यार, बता ही रखा है इन्होंने सब, कॉल पे बात कर रहे हैं। चले गए अंदर। अब भैया का जस्ट बगल में घर भी है, छोड़ो नहीं जाऊंगा यार, भैया ये देख लियो दिक्कत हो जाएगी। वो भी काम कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं जाने का। ये है ओला का शोरूम भाई, जितने भी लोग ओला ले रहे हो मत लो, देख लो ये है सर्विस सेंटर की हाल, लखनऊ के खासकर। तो भाई अब यही है कि ये सीन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा आगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये हटवाने की बात कर रही थी और जनता ने लगा दी आग। तो अब पता नहीं भाई, मेरे को कंफर्म नहीं है कि आग लगाई गई है या लगी है खुद से। अब अब मुझे तो लग रहा है कि लगाई गई है, क्योंकि यार ऐसा हर बार हुआ है, जब जब इनको खाली करने के लिए बोला गया है तब तब आग लगी है। एक बार हो तो जहाँ मान लिया चलो गलती लग गई है, दूसरी बार हो गलती लग गई है, तीसरी बार है ये। और अगर कहीं और झुग्गी होगी तो वहाँ भी लगेगी आग, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो वही है, अब देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। 2-3 दिन के बाद फिर आऊँगा यहाँ देखने। तो जिनको अपडेट चाहिए वो लोग बने रहो चैनल पर, ऐसे ही डेली व्लॉग्स डालता रहूँगा मैं। तो अब आता हूँ 2-3 दिन के बाद, फिर दिखाऊँगा क्या होता है सीन। तब तक के लिए बाय बाय।